जब किसी भी चीज़ में मुझे अन्याय नज़र आता है तो मैं चुप नहीं बैठ सकती, और उसका ऑफ कोर्स नतीजा ये होता है कि कुछ लोग स्पेशली जो निर्माता हैं उनको खटकती है ये बात, बिकॉज़ उनको लगता है कि भाई ज़्यादा बोलो मत, सेट पे आओ, काम करो, घर जाओ, जो एक्चुअली मेरा भी नियम है। मुझे कंट्रोवर्सी में फंसने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं लगती, बिल्कुल। लेकिन ये है कि हम अगर किसी की तरफ कोई अन्याय हो रहा है और आप उसको सुधार सकते हो आसानी से, तो फिर चुप रहने का क्या मतलब है। आप अनकंफर्टेबल हुए, किसी ने आपको मोलेस्ट करने की कोशिश की ऑन द सेट, और आपने उनको जो आपके हेड है उनको जाके आपने कहा कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ है, या तो आपको निकाला जाता है या तो फिर वो इकट्ठा होके फिर आपको और भी ट्रबल करते हैं। अ क्लब विच कम्स टुगेदर एंड tries to victimize the victim even more। बिल्कुल बिल्कुल। और प्रॉब्लम क्या हुई, जैसे मी टू मूवमेंट के बाद प्रॉब्लम ये हुई कि बहुत सारे जो केसेस हैं वो अभी 5 साल 7 साल हो गए, अब तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सब भूल भाल के। कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो एक मतलब ऐसे ही कैजुअली बोल देते हैं कि अरे आपसे तो उम्मीद नहीं की जा सकती, आप ब्रोकन फैमिली से आते हो, सभी पूरे क्लास के सामने। ये त्रिभंगा वाला सीन मेरे साथ हुआ है। That is why it's... Live down the bad woman character that is attached to you। हाँ, क्योंकि आपने वो डिसीजन लिया कि लिया तो मतलब हाँ, so obviously आप तो बहुत बुरी हो। One should accept this thing कि relationships between even two beautiful human beings may not work and it's okay। 100% move on। कि लोग क्या कहेंगे उससे आप ड्राइव हो जाते हो बहुत हद तक। बिल्कुल। क्योंकि आपको वो वैलिडेशन चाहिए होता है बाहर से, वो वैलिडेशन मुझे अंदर से ही मिलता गया, एंड दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट लिबरेटिंग थिंग्स इन लाइफ फॉर मी, एंड दैट अलाउड मी टू ग्रो ऑन माई ओन, बिकॉज मुझे ऐसा लगता था कि हाँ जो कुछ भी आता है मैं ईजिली उसका सामना कर पाऊंगी। हेलो एवरीबॉडी, आई एम रुद्रानी एंड वेलकम टू। उन्होंने अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जी है, उन्होंने अपने हर विचार को जहाँ ज़रूरत पड़ी है अपने खुद के लिए स्टैंड रखा है, अपने विचार को क्लियर रखा है, और वो बहुत ही टैलेंटेड है, ऑफ कोर्स मल्टी फैसेटेड है, डायरेक्शन, एक्टिंग, अ लॉट ऑफ थिंग्स, और आज हम उनको थोड़ा बेहतर जानने की कोशिश करेंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट द ब्यूटीफुल रेणुका पाशानी। थैंक यू फॉर डूइंग दिस। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। बट लाइक आई ट्रूली मेंट, I'm very very excited to do this because I've always looked up to your journey। Thank you। Like a lot of other women, और हम काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे थे कि हम ये करें। बिल्कुल my apologies कि अब तक नहीं हुआ। No apologies at all। आप बीमार थे इसलिए आप नहीं कर पाए, but finally देर आए दुरुस्त आए। Correct। हमेशा से आपके जर्नी में आपने डिफरेंट लेवल्स पे आपने जहाँ स्टैंड लेने की ज़रूरत थी आपने ली है। मुश्किल होता है स्पेशली एट अ टाइम व्हेन वीमेन वर नॉट एनकरेज टू हैव वॉइसेस। मैं उस समय की बात करी जहाँ आपने करियर शुरुआत की थी। बिल्कुल। और जहाँ पे आई थिंक उस वक्त नॉट मेनी वीमेन वर डूइंग दैट। यू नो, एक तो मैं इस करियर में जब मैंने इसको एक व्यवसाय के रूप में अपनाया ना, मैं ऑलरेडी MA कर चुकी थी और MA विद क्लिनिकल साइकोलॉजी कर चुकी थी। तो मतलब वो जो होता है ना कि आप बिल्कुल परिपक्व नहीं हैं और आप ऐसे ही बहुत जल्दी आपने किसी प्रोफेशन में शुरुआत कर दी हो, तो आप कभी कभी जिस तरह का माहौल है उस हिसाब से ढल जाते हो। लेकिन आपके अगर व्यूज़ ऑलरेडी थोड़े बहुत बने हों और फिर आपको कहीं ऐसा दिखता है, स्पेशली हमारी इंडस्ट्री में हायरार्कीज़ इतनी हैं, इनइक्वालिटीज़ इतनी हैं, जैसे आम जिंदगी में भी है, ऐसा नहीं कि हमारी इंडस्ट्री में है, बट वो रिफ्लेक्ट होता है। तो जब किसी भी चीज़ में मुझे अन्याय नज़र आता है तो मैं चुप नहीं बैठ सकती,
और उसका ऑफ कोर्स नतीजा ये होता है कि कुछ लोग स्पेशली जो निर्माता हैं उनको खटकती है ये बात, बिकॉज उनको लगता है कि भाई ज़्यादा बोलो मत, सेट पे आओ, काम करो, घर जाओ, जो एक्चुअली मेरा भी नियम है। मुझे कंट्रोवर्सी में फंसने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं लगती, बिल्कुल। लेकिन ये है कि हम अगर किसी की तरफ कोई अन्याय हो रहा है और आप उसको सुधार सकते हो आसानी से, तो फिर चुप रहने का क्या मतलब है? बिल्कुल। बिकॉज एक आदमी के अन्याय को सुलझाने के बाद फिर उस सेट पे शायद किसी और के साथ वो नहीं होगा जो नहीं होना चाहिए, यू नो। बहुत सही बात कही आपने, और मुझे ये कहानी ज़रूर सबको बतानी है। मुझे थोड़ा थोड़ा पता है, लेकिन आई थिंक आपकी ज़ुबानी वो कहानी और भी अच्छी लगेगी। शुरुआत में किस तरह से आपने चीज़ें को देखा, परखा, करियर कैसे शुरुआत हुई थी आपकी, टेलीविज़न से शुरुआत हुई थी, एंड ऑफ कोर्स क्या कमाल के रोल्स मिले आपको। आई थिंक उस ज़माने का टेलीविज़न बहुत ही उम्दा विषयों का था, और कई दफ़ा तो जो हमारे साहित्य से जुड़ी हुई कथाएं थी उन पर आधारित था। और मुझे लगता है कि उस वक्त सशक्त महिलाओं को पेश करना, ये एक मेरे ख्याल से एक ही दूरदर्शन था उस ज़माने में जब मेरी शुरुआत हुई, और दूरदर्शन में ख़ास तौर से महिलाओं का सशक्तिकरण ये एक उनका उद्देश्य था। तो इसलिए मैं उन भाग्यशाली लोगों में से हूँ जो उस समय काम कर चुके हैं, और इसलिए बहुत बहुत ऐसी चीज़ें हम कर पाएँ जिसकी वजह से सच में जिस तरह के खत आते थे कि सच में किसी के जीवन में एक बदलाव लाना मतलब क्या है, ये हम सब ने महसूस किया है। तो उस ज़माने जैसे पहले मैं टेलीविज़न जब सबसे पहले मैंने किया तब मैं स्टडी कर रही थी जी। तो ऐसा नहीं था कि वो मेरा व्यवसाय बन गया था, तब तक मेरे लिए एक हॉबी थी, मुझे बहुत पसंद था। और उसी समय मैंने ये भी सोचा था कि मैं डायरेक्शन कर लूँ, क्योंकि 1988 में मैंने लाइफलाइन नाम की सीरियल की थी जिसमें डॉक्टर विजया मेहता को मैंने असिस्ट भी किया था, एक अभिनेत्री के तौर पे भी काम किया था और असिस्ट भी। तो असिस्टेंट के रूप में मुझे इतना मज़ा आया, और मुझे उस प्रक्रिया को जो शुरुआत से लेकर आखिर तक की प्रक्रिया है डायरेक्शन की, उसमें मुझे इतनी रुचि आने लगी थी कि मैंने सोचा कि मैं तो ये ज़रूर करना चाहूँगी। तो अभिनय करना ये एक हिसाब से मेरे लिए इत्तेफाक था कि एक व्यवसाय हो गया, क्योंकि मैंने एमए के बाद ब्रेक लेना चाहा, मुझे पीएचडी करनी थी। तो एक साल के ब्रेक के अंदर मुझे पहले ही शुरुआती दौर पे ही मुझे सर्कस ये सीरियल मिला, और सर्कस में अजीज़ मिर्ज़ा ने मुझे बहुत उन्होंने बहुत प्रोत्साहन दिया, और उन्होंने कहा रेणुका आप पीएचडी मत करिए, आप अभिनेत्री बनिए, नेक्स्ट टाइम अगर कोई पूछे कि आपको क्या करना है, ये मत कहना कि मैं पीएचडी अभी करूँगी वगैरह, कहना कि मैं अभिनेत्री हूँ और देखना क्या होता है। शुरुआती तौर पे जैसे मैंने कहा कि जिस प्रकार के लोग भी काम कर रहे थे, श्याम बेनेगल जैसे निर्देशक, या अजीज़ मिर्ज़ा, सईद मिर्ज़ा, कुंदन शाह, फिर मालगुडी डेज जैसी सीरियल्स वगैरह, ये सारी सीरियल्स मतलब इतनी शानदार लोग भी थे। सिनेविस्टार्स, उनका जो शुरुआती तौर पे उन्होंने जिस तरह के सीरियल्स बहुत, और वो निश्चित तौर पे वो ऊपर से ही आना पड़ता है कि जो भी निर्माता है उनकी सोच अगर वैसी ना हो तो फिर वो क्यों करेंगे ऐसे, यू नो। जो भी उनकी कला है वो ही रिफ्लेक्ट करती है ना, जो वो हैं, जो वो करना चाहते हैं। या एग्जैक्टली, वेल पुट। पर ऑफ कोर्स हम थोड़ा और डिटेल्स मांगेंगे आपसे। आपको याद है ऑडिशन जो आपको देना पड़ा था, या सुरभि के लिए? सुरभि के लिए और ऑल्सो सर्कस के लिए। सर्कस का तो ऑडिशन बहुत ही मज़ेदार था, बिकॉज एक्चुअली मेरी जो मतलब मुझे जिस रोल के लिए चुना था ना, उस रोल का स्क्रिप्ट नहीं था। इट वॉज दैट रोल की जो शाहरुख की फ्रेंड होती है, जो उनके साथ आती है परदेश से, करेक्ट, वो जो रोल था वो बहुत छोटा रोल था। और उसकी स्क्रिप्ट तब जब मैं गई ऑडिशन के लिए तो उनको नहीं मिली, तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मरिया की स्क्रिप्ट है तो उसके सीन पढ़ लो, हम जज कर पाएंगे।
तो मैंने मरिया का स्क्रिप्ट पढ़ा और उनको वो रीडिंग इतना अच्छा लगा कि अजीज़ मिर्ज़ा सेड कि नहीं नहीं इनको लेना ही लेना चाहिए, यही मेरी मरिया है. सो दैट्स द आई जस्ट काइंड ऑफ गॉट इट. और अमोल गुप्ते हैड सजेस्टेड माय नेम, जो निर्देशक हैं. हाँ, और उन्होंने कभी मतलब मुझे देखा भी नहीं था. उनको सिर्फ मालूम था कि मैं थिएटर करती हूँ वगैरह, तो उन्होंने मरिया के लिए इतना शो खोज रहे थे सब लोग. और उस समय कास्टिंग डायरेक्टर्स वगैरह की कॉन्सेप्ट नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं. और निर्माता, निर्देशक, यही सब बैठ के, असिस्टेंट्स वगैरह सब बैठ के तय करते थे कि किसको लेना है. तो अमोल गुप्ते ने सजेस्ट किया कि इनको फ़ोन कर लिया जाए. तो और मज़े की बात है कि तब मतलब क्योंकि मुझे इंडस्ट्री की कोई जानकारी नहीं थी, मैं एकेडमिक बैकग्राउंड से एक हिसाब से आती हूँ. तो लकीली अजीज़ मिर्ज़ा मेरी मम्मी के स्कूल में थे. हाउ लवली. सो शी सेड नहीं द मिर्ज़ाज आर वेरी नाइस पीपल, तो देयर इज़ नो इशू, तुम आराम से जा सकते हो ऑडिशन के लिए. पेरेंट्स की भी अनुमति थी. पेरेंट्स आल्सो लाइक वैलिडेट कर दिया था कि वेरी मच. But how sweet. Of course, we will talk about the way you were brought up and these decisions. They're such an important part of your journey. But tell me, because the chemistry with Shah Rukh also was loved so much, right? Both of you were such fine actors. Shah Rukh भी theatre से आए हैं. आप सबको पता ही होगा, आप theatre से ही आते थे. तो tell me उन दिनों how was that bond, that friendship, and of course I'm sure all of you are so proud कि फिर the बादशाह बन गए वो. Oh yes, we are very very proud. We are very proud. And मैं बताऊं कि ये जो उसका जो काम करने का तरीका था ना, वो तब भी इतना सिंसियरिटी से भरपूर था. उसको काम के अलावा और कुछ नहीं सोचता था. वो सेट पे मतलब 100 क्या 200% देता था. और उसका एक ही लक्ष्य था कि जो भी सीन है उसको मतलब पूरी तरह से उसका रस निचोड़ के पेश करूं, यू नो. वो उसकी एटीट्यूड जो पहले दिन से मैंने देखी. और इन द बिगनिंग मतलब ही वॉज अ बिट स्केप्टिकल मेरे बारे में, बिकॉज मैंने कभी काम नहीं किया था और वो ऑलरेडी फौजी कर चुके थे. एक हिसाब से वो ऑलरेडी पॉपुलर थे बहुत ज़्यादा. तो तब जब उन्होंने मेरा पहला सीन देखा जिसमें वो नहीं थे, पर उन्होंने देखा और फिर आके उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं इट वाज गुड, अच्छा किया तुमने. एंड देन द फन पार्ट ऑफ इट वाज द इम्प्रोवाइजेशंस. वी यूज्ड टू इम्प्रोवाइज एंड वी यूज्ड टू, बिकॉज बोथ फ्रॉम थिएटर, तो उसमें जो मज़ा आता था ना. दूसरी बात है कि वो बहुत रिस्पेक्टफुल हैं. और आदमी की सच में पहचान तब होती है जब जो आपसे कम प्रिविलेज लोग हैं उनके साथ आपका बर्ताव कैसा है, उस पे आप जज कर सकते हो. क्योंकि जो आपसे बड़ा है उससे तो आप कुछ चाहते ही हैं ना. बिल्कुल. अप्रूवल चाहते हैं, या वो मनी बैग्स हैं, या जो भी है, कुछ ना कुछ वो आपके काम आ सकते हैं. जो आपसे कम प्रिविलेज हैं वो आपके काम नहीं आ सकते इन दैट सेंस. तो आप जिस तरह से उनके साथ बर्ताव करते हो वो जज करता है कि आपका कैरेक्टर क्या है. एंड शाहरुख इज अ थॉर जेंटल. This is something that we've heard. Everybody something to learn about. लेकिन कमाल की बात यह है कि हमको सच में मतलब वो हमेशा से कहते थे कि हमको बॉलीवुड में बिल्कुल नहीं जाना, हिंदी फिल्मों में काम नहीं करना, बिकॉज वो उनकी इच्छा ही नहीं थी. ही वॉज वेरी हैप्पी कि थिएटर कर लूँ या सीरियल्स कर लूँ. बहुत खुश थे उस दुनिया में. लेकिन मुझे लगता है कि उनकी माता जी की ख्वाहिश थी कि वो हिंदी फिल्मों में. यस. And he kind of completed her wish, which I think is fabulous. I mean, when you of course met him later, when he was what he became, I'm sure you all must have had that conversation, no? Sometimes when you meet him. Not really, because I don't think he's the kind of person who wants to dwell in the past, and I appreciate that. Sure. Yeah, because he's, you know, kind of worked really hard for what he's achieved. Yeah. ये अलग बात है कि आपके भाग्य से ज़्यादा आपको नहीं मिलता, लेकिन अगर आप उस तरह का कर्म नहीं करते तो आपको भाग्य का भी नहीं मिलेगा. You know. So. But no, I'm sure I know all of you are happy because when I meet Manoj or whether who have seen him in his struggling days, you know, theatre days or and stuff, and you know his colleagues like you who worked in the initial days have one thing that you know he kind of makes us so proud because he has gone through the grind. Yes, he has. शुरुआत यहाँ से किया था. बिल्कुल. And he's still the same. That's why I'm so proud of him.
कि मेहनत उतना ही करना है। हाँ, मेहनत उतनी ही, अगर काम है तो वो काम तो जिस तरह से करते हैं वो नहीं चेंज हुआ। और दूसरी बात ये है कि लोगों को कंफर्टेबल करने का उनका तरीका वैसा ही है, ग्रेस उतनी ही है, So true. यू नो। हम ग्रेस की बात कर रहे हैं, तो आई विल ऑब्वियसली टॉक अबाउट द ग्रेस दैट यू हैव, यू नो, एंड यू ऑलवेज बीन सो ग्रेसफुल। मुझे लगता है द वुमन दैट सिट्स इन फ्रंट ऑफ मी टुडे, some parts of it also comes from the way you brought up. Eventually Yeah, you of evolve, you course. have your own ideals. पर वो सब एक मायने होता है Yeah. औरत की ज़िंदगी में, बिल्कुल। कि कहाँ से आप आ रही, शुरुआत कैसे होते, बचपन कैसे गुजरी, you know, because we're emotional beings Yes, also. yes, yes. तो मुझे वहाँ उस टाइम की बातें करनी है, वहाँ जाना है, क्योंकि मुझे लगता है उसमें से ऐसे कुछ कहानियाँ होंगी which kind of make, you know, kind of makes the woman who sits in front of me today. You know, I owe my parents a lot, I would say, because मेरे जो माता पिता है, एक तो उन्होंने कभी ये नहीं किया कि आवाज़ ऊंची की या ऐसा कोई नहीं था, लेकिन फिर भी डिसिप्लिन बहुत था उनमें, बिकॉज वो खुद डिसिप्लिन थे। आप देखते हो, उदाहरण के तौर पे अपने माता पिता को मिसाल मानते हो और उस हिसाब से आपका यू नो डेवलपमेंट हो जाता है। और मेरी आइडियल रही है मेरी माँ, मतलब वो तो मैं कहती हूँ ना कि मैं तो 1/4 भी नहीं हूँ मेरी माँ के हिसाब से अगर कंपेयर किया जाए तो, क्योंकि वो तो हर चीज़ करती है, कढ़ाई से लेके राइटिंग से संगीत नाटक अकादमी अवार्ड जीतने तक वो सब कुछ करती हैं। और इस सब में उनकी प्रायोरिटी हम रहे हैं एक बच्चों के तौर पे। तो इतना सब कुछ करना, शांति से करना, कोई चिल्लाना नहीं, कुछ नहीं, हमारे घर में बड़ी खुशी का वातावरण था, विच मेड मी सो पॉजिटिव अबाउट लाइफ, कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, जब मैं घर के अंदर जाती हूँ तो मुझे पूरा परिवार, एक सपोर्टिव परिवार मिलता है। दूसरी बात, आवाज़ की बात जो आपने कही, हमारी आवाज़ को कभी किसी ने दबाया ही नहीं घर पे। ये नहीं कहा कि हम माता पिता है इसलिए आपको सुनना है हमारी बात। क्यों सुनना है, इसके कारण दिए गए। अगर हमको उन कारणों से हम वाकिफ़ नहीं हैं सपोज़, तो क्यों नहीं है, इसके ऊपर हमारा डिस्कशन होता था। अब मेरी मम्मी समीक्षक हैं, तो ऑब्वियसली हर चीज़ का समीक्षा होती थी। लव इट। इवन जो कलाकृति है, जी। किसी भी चीज़ को अगर हम देखें, वास्तुशिल्प हो या अपना थिएटर हो या सिनेमा हो या कोई भी चीज़, अगर हमको अच्छी भी नहीं लगी तो वो क्यों नहीं अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो भी क्यों नहीं, बिकॉज अच्छी नहीं लगने के कारण हम बहुत आसानी से बता सकते हैं, लेकिन अच्छा लगना ये क्यों है, इसकी कारण के पीछे हम नहीं जाते। हमको लगता है अच्छा लग गया, यू नो, लेकिन वो इंसिस्ट करती थी कि क्यों अच्छा लगा, ये आपको ज़रूर सोचना चाहिए। तो ये एक विचार करने की जो शक्ति बचपन से मिली है हमको, हमारी आवाज़ भी महत्वपूर्ण है। हम सिर्फ बच्चे हैं इसलिए हमको सिर्फ देखा जाना चाहिए, सुना नहीं जाना चाहिए, ये जो एक फ़िलॉसफी है, उस फ़िलॉसफी से हम बड़े नहीं हुए। तो वो जो आवाज़ की बात आप कह रही थी, मुझे वो इसलिए मतलब आसान लगती है वो चीज़ जो काफ़ी लोगों के लिए बड़ी मुश्किल लगती है, बिकॉज़ फिर उनके घरों में ये बोला गया है कि सहनशील रहो, सहो, ज़्यादा बोलो मत, चुप रहो। वैसा मेरे घर में था नहीं वातावरण, इसलिए मुझे ये सब करना बड़ा इजी हो जाता है। और बाहर के लोग जब इसको इस तरह से देखते हैं कि ये कुछ ज़्यादा ही नहीं बोलती या ये कुछ ज़्यादा ही प्रश्न नहीं पूछती, यू नो, अगर मेरा कोई किरदार है और मैं जानना चाहती हूँ कि इस किरदार का पिछली ज़िंदगी कैसी होगी या अगली ज़िंदगी क्या होगी या कुछ भी, तो अगर सवाल हाँ वो इस तरह से देखा जाता है कि कुछ ज़्यादा ही सवाल नहीं करती। पर ये मेल एक्टर्स के साथ नहीं होता है, मुझे लगता है, नॉट आसानी से नहीं होता। हाँ। मतलब उनका ज़्यादा सुन लिया जाता है, उनके लिए भी फाइनली लोग थक जाते हैं। आई थिंक विद वुमेन दे आर जस्ट एक अजम्पशन होता है। हाँ। कि आपका ये रोल है, आप कर लो,
ज़्यादा सवाल मत पूछो, हाँ। हर चीज़ का भी सवाल मत पूछो। अरे आप ये एक्सपेक्ट कर रही हो, कहाँ? हाँ मतलब रिस्पेक्ट तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ और वो मिलता भी है। बिल्कुल। सो इट्स बिन अ गुड जर्नी एक्चुअली। मतलब ऐसा कुछ मैं नहीं कहूँगी, बिकॉज बहुत जल्दी ही मुझे राजश्री प्रोडक्शन जैसा प्रोडक्शन मिला। नाउ दैट प्रोडक्शन, मतलब उसमें इतनी सम्मानजनक बिहेवियर मिलती है, इतना आदर सम्मान मिलता है कि यू फील कि आप किसी और दुनिया में हैं जहाँ पर सारे लोग अच्छे हैं। इट्स अ रेयर प्लेस, बट सो लवली। या इट्स सो लवली। और एक फर्स्ट हिंदी फिल्म का ये अनुभव होना, ये कितना महत्वपूर्ण है। किसी के कितने सारे बुरे अनुभव होते हैं, लेकिन मेरा तो इतना खुशहाल अनुभव था। नहीं बिल्कुल। आज और काफ़ी समय पे ये बात उठती है, क्योंकि हिंदी सिनेमा में जैसे कि हर लैंग्वेज का होते हैं, वो मेन जो लैंग्वेज होता है वो जानना ज़रूरी होता है। बिल्कुल। आई डोंट थिंक दैट्स द नॉर्म नाउ, है ना। आज अगर हिंदी फिल्म कर रहे हो, आपको वो उसकी परीक्षा नहीं ली जा रही होती है या उस पर फोकस नहीं, बट उस समय पे और प्रोडक्शन हाउसेस लाइक राजश्री प्रोडक्शंस वगैरह, उनको ये चाहिए था कि जो जिस भाषा में आप काम बात कर रहे हो, बिल्कुल उसमें क्लैरिटी हो। बिल्कुल। मतलब मुझे याद है कि सबसे पहला जब मैं मुलाकात करने गई, सूरज जी से मिली और राज बाबू जी से मिली, तो राज बाबू जी ने सबसे पहले मुझसे एक पूरा नॉवेल का एक पूरा पन्ना पढ़वाया कि कैसा, मैं सुनना चाहता हूँ कि तुम्हारी हिंदी कैसी है। और जब पूरा पढ़ने के बाद उनको अच्छी लगी मेरी हिंदी, तब वो मतलब बिल्कुल खुश हो गए। बोले कि नहीं, तुम मराठी होने के बावजूद तुम इतना अच्छा हिंदी बोलती हो, तुम्हारे जो शब्द हैं उनके उच्चारण बिल्कुल सही हैं। सो ये उनके लिए बहुत मतलब अच्छी बात थी। और उनको मुझे कास्ट करने में इस बात ने बहुत बड़ी मदद की। बिकॉज़ मुझे लगता है कि ठीक है कि आप अगर आपकी मेरी सपनों की भाषा नहीं है हिंदी, मेरे व्यवसाय की भाषा है। मेरे सपनों की भाषा या तो मराठी है या अंग्रेज़ी है, क्योंकि उन दोनों में मेरा पलना बढ़ना उन दोनों भाषाओं में हुआ। ऑफ कोर्स मराठी तो मेरी लाड़ की भाषा है, क्योंकि मेरी मातृभाषा है, तो उसका एक अलग ही कनेक्शन है। लेकिन अगर मैं व्यावसायिक तौर पे हिंदी में काम करना चाहती हूँ, तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मुझे हिंदी मैं पढ़ पाऊँ। मैं उसमें अगर इम्प्रोवाइज़ भी करना है तो मुझे वो आने चाहिए, वो मुहावरे आने चाहिए। अगर मैं किसी ब्रज से रिलेटेड कोई डायलेक्ट है, तो उस डायलेक्ट से मैं मतलब उस पे काम करके वो ठीक तरह से लाऊं मेरे अभिनय में, वरना उसका क्या मतलब है ना। वेरी 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 वेल पुट पॉइंट। आपने आपके अकाउंट को ला ही दिया है, थोड़ा बात कर लेते हैं। मतलब बात भी लाने वाली थी, पर हम सबको पता है आज भी वो मीम्स सर्कुलेट हो रहे हैं। भाभी जी का जो दर्द था, भाभी जी का जो फॉल था, हर चीज। आजकल तो स्टॉक मार्केट गिरता है तब भाभी जी तो जरूर गिरती हैं। उस दिन तो आई एम फ्लडेड विद मीम्स। ये ऐसे गिरी है, बट वो दर्दनाक था आई फील। हाँ, वो सदमा लोगों को लगा एकदम अचानक ना, कि इतना अच्छा सब कुछ चल रहा है और अचानक ये बहुत लुभावना एक किरदार जो है वो एकदम। पर मुझे लगता है दिस शोज कि अगर आप एक कैरेक्टर को उसकी लेयर्स के थ्रू रिलेटेबल बनाओ तो किस तरह से इम्पैक्ट बनता है। मुझे लगता है वो सिर्फ एक भाभी नहीं थी, नहीं, उनकी ओपिनियंस थे। बिल्कुल। एक बहुत प्यारा रिश्ता था आई थिंक सलमान के कैरेक्टर हाँ, सलमान के साथ था, लक्ष्या के कैरेक्टर के साथ था लल्लू। एंड आई थिंक उन्होंने हेल्प किया उस कैरेक्टर को बिल्डअप करने में। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आपकी राय जानना चाहूँगी इसमें। मुझे लगता है कि वो जो किरदार सूरज जी ने लिखा था ना, राज बाबू जी ने जो कंसीव किया था, वो बहुत सारा सूरज जी की मम्मी की तरह था। और वो इतनी ग्रेसफुल महिला थी सुधा जी, वो सेट पे आती थी तो हम सब ऐसे देखते थे, एज इफ एन एंजल हैज कम। सो क्यूट, लिटरली। तो वो जो ऑरा है ना, किसी एक इंसान का एक ऑरा होता है अच्छाई का, बस उसमें कुछ एक दोष नज़र ही नहीं आता। तो वो भाभी वैसी थी
कि वो सबके साथ अच्छी थी, लेकिन वो ओपिनियंस भी अपना रखती ज़रूर थी। मामी जी के साथ उनका जो मतलब वो बताती थी मामू जी को कि ऐसा नहीं सोचते या ऐसा नहीं करते। तो मुझे लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बट समबडी हु जस्ट ब्रिंग्स द हाउस टुगेदर, यू नो, वार्मथ। और एक ऐसा किरदार, वेदर वो भाभी हैं या माँ है या इवन फादर हैं या अंकल है, कोई एक ऐसा किरदार अगर परिवार में, किसी भी परिवार में होता है तो वो परिवार एक मतलब उसका माहौल ही अलग हो जाता है। सो आई थिंक कि वो एक ऐसा किरदार सूरज जी ने जिस तरह से क्रिएट किया था ना, तो वो वार्म वाइब्स सब में उन्होंने इस किरदार के ज़रिए फैलाए कि परिवार में सब कोई चाहता था कि ऐसा कोई एक शख्स हमारे घर पे हो जिसकी वजह से वातावरण एकदम खिल जाए। बिल्कुल, एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन आई थिंक आज भी होते हैं, जब आज फिर रीवॉच होता है या आज नई पीढ़ी के लोग उस पर नए ओपिनियंस देते हैं कि क्या वो सही था कि ये बोलना कि उनको निशा को उनके साथ शादी करनी है। हाँ, उस पर बहुत सवाल उठे थे हाँ, उस वक्त हाँ, हाँ। पर मुझे लगता था कि एक निर्माता ये भी चाहता है कि आप वो जो दिखा रहे उस पर कुछ विचार आए, बिल्कुल एक विवाद हो। आई एम नॉट सेइंग उसके लिए करते हैं, बट वो दे एनकरेज दैट कि ये तो माध्यम है। समटाइम्स कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं बहुत अच्छे लोगों के साथ और बहुत अच्छे लोगों के द्वारा, जैसे राजेश का किरदार है जी। वो जब उसको पता चलता है कि क्या माजरा है तो इतना ग्लानि से भर जाता है कि आपने मुझे बिल्कुल मतलब ऐसा पराया कर दिया कि आप मुझे ये बता नहीं पाए कि वो मतलब प्यार अगर वो चाची बनकर देती तो कौन सा बड़ा पहाड़ टूट पड़ता। इट्स दैट लिटिल बिट ऑफ कम्युनिकेशन। और ये दोनों बच्चे इतने अपने परिवार के हिसाब से सोच के उन्होंने वो सैक्रिफाइस अपने आप किया हुआ है कि वो मिसकम्युनिकेशन जो होता है ना, पर सभी अच्छे हैं लेकिन फिर भी मिसकम्युनिकेशन हुआ, तो ये बात है। और वो ऑल्सो ड्रामेटिक है, तो वो कहीं ना कहीं कहानी के लिए कुछ तो ड्रामेटिक पॉइंट्स होने चाहिए। 100% मुझे लगता है, बट वही मैं कह रही हूँ ना, आर्ट अगर कॉन्वर्सेशन जनरेट ना करे तो वो आर्ट क्या? बिल्कुल, गुड आर्ट ऑलवेज जनरेट्स एनी कॉन्वर्सेशन। और हमारी एक्चुअली हमारी संस्कृति में ये कई बार देखा गया है कि अगर जीजा जी के मतलब जो बड़ी बहन है वो अगर चल बसती है फॉर सम रीज़न, तो फिर छोटी आ जाती है उनकी जगह में कि भैया उसी परिवार में सभी लोग मालूम है, ये है वो है। तो वैसी तो परंपरा है, कई जगहों पर आज भी चलती है। सो इट्स पार्ट ऑफ दैट ऑल्सो। ऐसा नहीं कि कहीं एकदम कुछ अलग ही विचार किया, which is why he wanted, right? सेट का वो माहौल, working with सलमान and माधुरी and everybody else. कभी-कभी जब तो आप मूवी को देखते हो, मुझे ऐसा लगा कि कितने मजे आए होंगे, बिकॉज आप लोग सच में मजे आए। आई एम श्योर वो मस्ती ऑफ स्क्रीन भी करते होंगे। ऑफ स्क्रीन भी अनुपम खेर जी वो लड्डू खाने वाला जो सीक्वेंस था या ये वावा राम जी के समय का, उसमें इतना उन्होंने मतलब मज़ेदार चीज़ें की हैं, बिकॉज ही सच अ फाइन एक्टर और सेंस ऑफ ह्यूमर इतना कमाल है उनका। लक्षा का भी सेंस ऑफ ह्यूमर तो ओ माय गॉड कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। तो और सलमान बहुत मिस्चिवस ऑन द सेट, और एक्चुअली वाज लाइक not he didn't play pranks luckily with me. He used to do a lot of leg pulling and all of that. Leg pulling, yeah, mischievous तो था ही वो, and मतलब कंफर्टेबल था ना सूरज जी के साथ, बिकॉज वो मैंने प्यार किया का जो कनेक्ट है उनका, तो वो ऑब्वियसली आज तक चल रहा है, सो यू कैन इमेजिन। बट आई फील लाइक दैट मिस्चीवियस थिंग आल्सो काइंड ऑफ ट्रांसलेट्स ऑन स्क्रीन। वही तो रिश्ता था भाभी और देवर का, वैसे ही वो रिश्ता बहुत प्यारा है कि इट वाज वेरी इनोसेंट। वेरी नाइस, वेरी नाइस। You feel that helps? Oh yes, absolutely, it helps a lot. And माहौल जो था, एक्चुअली हम इतने भी स्विच ऑन स्विच ऑफ नहीं हैं, यू नो, एज एक्टर्स। अगर माहौल अच्छा नहीं होता इतना, जैसे हम आउटडोर ऊटी में गए थे, दिखता ना का गाना, वो क्रिकेट का वो वगैरह सब कुछ जो करना था, और फिर रीमा जी और अनुपम जी भी आ जाते हैं, और यू नो एवरीबॉडी, द एंटायर फैमिली कम्स टुगेदर। तो उसमें हम कोई मतलब उस वक्त तो मेकअप वैन्स वगैरह ऐसी कोई चीज़ ही नहीं थी,
तो जब शॉट दूसरा लगने वाला होता था तो हम सब एक ही जगह पर बैठ के डम शराड्स खेलते थे, या ऐसे ही सतीश शाह जी भी थे, आई मीन किस्से कहानियाँ, और पता नहीं इट वाज माहौल इतना मज़ेदार था कि एंड सूरज जी यूज्ड टू ऑलवेज से कि अरे इसमें साइड में एक मराठी फिल्म भी कर सकते हैं, बिकॉज इतने मराठी कलाकार ओह हाँ, you're right. सलमान इज हाफ मराठी, देन That's true. माधुरी तो फुल मराठी. But wonderful. You talking about not having vanity, लेकिन उस टाइम पे जब भी बात करती हूँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें नहीं थी, but of नहीं course, थी. and I remember talking to people and they were saying that अब तो आगे चली गई है, बिकॉज अब तो इंडिविजुअल हर किसी को टीम्स होते हैं, उस समय पे कुछ भी नहीं होता था. नहीं, बिल्कुल भी नहीं. यस, एब्सोल्युटली. मतलब मुझे याद है माधुरी ने मुझे इसलिए बहुत सारी सलाह ऐसी दी कि जैसे कि आई नो कि हमारे यहाँ कोई ऐसे वॉशरूम्स नहीं है आउटडोर में, वॉशरूम्स बिल्कुल नहीं थे. पूरा अब तो वैनिटी में आप जा सकते हो, पर उस समय तो थे नहीं. तो शी सेड कि देखो मैंने अपनी स्किन बर्बाद कर दी क्योंकि हम फिर पानी नहीं पीते. ऑब्वियसली बिकॉज आपको लगता है कि कौन कहाँ पर जाए और कहाँ मौका मिलेगा हमको. इतने घंटे पानी ना हाँ नहीं पीते, तो उनकी स्किन की इतनी प्रॉब्लम हुई. तो उसने मुझे वार्न किया था कि खबरदार तुम अगर पानी नहीं पियोगे तो देख लेना तुम्हारी स्किन मेरे जैसी हो जाएगी. तो शी सेड कि जब भी हमको कहीं भी वॉशरूम वगैरह जाना हो तो 4 हेयर ड्रेसर्स और सबको लेके जाओ, और खेत में जहाँ पर भी जाना है जाना पड़ेगा तो जाओ, लेकिन पानी पियो. तो ये चीज़ आज तो सोच भी नहीं सकते हम. बिल्कुल. आउटडोर हो या कहीं पे भी हो, आजकल जो सहूलत मिलती है वो तब सहूलियत नहीं थी वैसी. 100%. And you all have been through that stage. Yeah. And then to today. Yeah. हम of course बातें करते हैं. आप खुद एक बहुत अच्छी डायरेक्टर हैं और आप you've directed films and you see what you try to bring in to the table and to the film. पर आई थिंक ये आपके अनुभव ही है जहाँ से आप कुछ सीख के, कुछ आई थिंक ऑब्जर्व करके आप अपने सेट्स पे भी वो बातें चेंज करते हो. वो क्या थी? एंड पर्टिकुलरली मुझे लगता है ये कि आपने जैसे फ्रॉम वन मोमेंट टू द अदर शी टोल्ड यू कि ये वॉशरूम का इशू है, ये बिल्कुल बिल्कुल. आई नो कि रांची प्रोडक्शन का सेट वाज सेफ, एवरीबॉडी इज देयर, बट हम सुनते आए हैं आज भी है कि इट इज़ वेरी अनसेफ फॉर वुमेन. इनफैक्ट अ लॉट ऑफ टाइम्स पेरेंट्स यूज्ड टू से कि मत जाओ. Besides the casting couch and all that, also it's scary, very uncomfortable situations. Also because हमारा काम जो है वो किसी भी समय पे खत्म हो सकता है. हमारे जो 9 to 5 नियम नहीं है. बिल्कुल. तो ऑब्वियसली किसी को भी डर लग सकता है कि कैसे जाया जाए वगैरह. और मुझे हमेशा लगता है कि जब भी मेरे सेट पे अगर कोई जूनियर्स हों या स्पेशली महिला असिस्टेंट्स हों, तो वो कैसे जा रही हैं, उनके पास ट्रांसपोर्ट है कि नहीं, उस तरह की मैं डेफिनेटली शेड्यूलिंग करते समय ही सोचती हूँ. सो वन शुड नॉट बी पेनी वाइज पाउंड फूलिश इन सब चीज़ों में, कि लोग जो आपके लिए काम करने आए हैं उनको उसका जो भी मिल रहा है मेहताना वो अलग बात है, लेकिन ऑल्सो कि वो कंफर्टेबल हैं क्या, उनको अच्छा लग रहा है क्या उस यूनिट में आके काम करना, ये भी आपकी जिम्मेदारी है. बिल्कुल. तो मैं कोशिश करती हूँ एज फार एज पॉसिबल. त्रिभंग आई वॉज वेरी लकी बिकॉज अजय देवगन प्रोडक्शंस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्शन हाउसेज. आई मीन they are so good, like they really pamper the entire unit. So I was very lucky to have them as producers. Bani J, Parag Desai, they were all together. Very good producer. But yeah, कहीं कहीं जब हमको नज़र आता है, कभी कभी आपको एज एन एक्टर नज़र आता है कि आप किसी और के सेट पे हो, प्रोड्यूसर कोई और है. और चिंधी चोरी तो चलती रहती है हर किसी की. तो आप देखते हो कि भाई वहाँ महिलाएं हैं जो चेंज करने के लिए उनको ठीक तरह से रूम नहीं है या कुछ, देन यू ट्राई एंड पुट योर वॉइस अक्रॉस, और यू पुट योर फुट डाउन कि भैया इनको एटलीस्ट एक कमरा तो दीजिए, या कहीं जगह दे दीजिए जहाँ पर कोई मतलब ना आए, ताकि वो ठीक तरह से ड्रेसअप हो जाए वगैरह. वो सारी चीज़ें हमको एज ह्यूमन बीइंग्स ही एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए. आई थिंक वेरी वेल सेड. पर जैसे मैं कह रही थी,
आपकी एक विचार है, विचारधारा है और आप ओपिनियटेड है, पर मुझे पता है कि दैट डजंट स्टॉप फ्रॉम पीपल मिसबिहेविंग विद यू। Oh yes, ऐसा नहीं it है कि doesn't. वो लोग तो मुझे इन इंसिडेंट्स में जानना है, क्या आपने वैसे कुछ सेक्सिस्ट इंसिडेंट्स फेस किए हो, या आपके साथ मिसबिहेवियर हुआ हो, या यू बीन मेड टू फील अनकंफर्टेबल, और स्पेशली व्हाट हैव यू ऑब्जर्व्ड एंड हाउ डिड यू डील विद दोस सिचुएशंस? नो, अब एक तो जो प्रोड्यूसर एक आए थे बहुत साल पहले, और वो एक्चुअली मेरे घर पे आए थे मुझसे मिलने। अच्छा। और उन्होंने तो प्रॉपोजिशन ही कर दिया मुझे कि मतलब मैं मैरिड हूँ लेकिन आप मेरी ब्रांड एम्बेसडर बनेंगी, कुछ साड़ी वाड़ी के कुछ ये थे, वो प्रोड्यूसर थे, और कैंपेन होगा और मैं आपको इतना इतना स्टाइपेंड दूंगा पर मंथ, एंड then we live together kind of thing. My mom and I, and we were like aghast. We kept looking at him. And your mom was there? Yeah, obviously. See how आप देख रहे हो कि कोई शर्म नहीं है या इनको नहीं, but you know I feel कि उसके बाद क्या होता है ये ज़्यादा ज़रूरी है कि इस इंसिडेंट के बाद वो कैंपेन, और वो मेरे हाथ से ऑब्वियसली मैं ही नहीं करना चाहती, और दूसरी बात वो कैंपेन पर वो आदमी कहीं और लेके गया होगा, वॉट एवर इट इज़, बट बात आई गई। कभी कभी क्या होता है कि अगर आपने किसी एक इंसान को नहीं कहा है फॉर समथिंग कि मैं ये नहीं कर सकती, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो वो रिवेंज पे उतर आता है और वो फिर दूसरों को कहता है कि इनको मत लो, इनको। दैट इज़ द डेंजर। Has it happened to you? No, it hasn't happened, but I'm saying that it can happen, and that's what, मतलब ये जो डर है वो बहुत सच्चा डर है कि ऐसा हो सकता है। पर हुआ है लोगों के साथ हुआ है। जैसे अगर आप अनकंफर्टेबल हुए, किसी ने आपको मोलेस्ट करने की कोशिश की ऑन द सेट, और आपने उनको जो आपके हेड है उनको जाके आपने कहा कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ है, या तो आपको निकाला जाता है, या तो फिर वो इकट्ठा होके फिर आपको और भी ट्रबल करते हैं, आपको पैसे नहीं मिलते फिर उसके, अगर आप निकल जाओ इसीलिए कोई कुछ नहीं तो इसलिए इट्स दैट होल a club which comes together and tries to victimize the victim even more. बिल्कुल। और प्रॉब्लम क्या हुई, जैसे मी टू मूवमेंट के बाद प्रॉब्लम ये हुई कि बहुत सारे जो केसेस हैं वो अभी 5 साल 7 साल हो गए, अब तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सब भूल भाल के। और ये भी बात सही है कि किसी ने अगर आप पे कोई एक अक्यूज़ किया आपको और बैकअप नहीं हुआ कि पुलिस केस नहीं है, कोर्ट में नहीं गए हैं, तो फिर लोग तो कहेंगे ना कि आपने तो प्रूव ही नहीं किया। वो एक आपका शब्द है और उनका शब्द है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ज़्यादा। पर मुझे लगता है इसीलिए आई थिंक भरोसा ही नहीं कर रहे हैं, और मुझे लगता है आवाज़ दब गई, और बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है रुद्रानी उसके बाद में एक बहुत अच्छी चीज़ ये हुई कि चाहे जो भी हो, जैसे अब OTT प्लेटफॉर्म्स पे अगर आप काम करोगे तो आप अनोनिमसली आप फाइल कर सकते हो केस, एंड दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट। वो नहीं सह सकते ये सारी नॉनसेंस चीज़ें, वो नहीं करते, बिकॉज वो कंपनीज इंटरनेशनल कंपनीज हैं, उनके अपने कायदे कानून हैं जो वो फॉलो करते हैं बड़े स्ट्रिक्टली। उनके साथ काम करके या उस पैटर्न पे काम करने वाले अपने जो कॉर्पोरेट भी जो प्रोड्यूसर्स हैं वो भी उसके बारे में बड़े सतर्क हैं, है ना। जी। पुराने ज़माने में ज़्यादा इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स हुआ करते थे, अभी वैसा नहीं होता है, कॉर्पोरेट हो गया है। हाँ, कॉर्पोरेट हो गया है। और वो जो लोग टॉप पे होते हैं वो कई दफ़ा सिर्फ क्रिएटिव लोग नहीं होते, उनका मतलब अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, अकाउंट्स के लोग होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के लोग होते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, लॉ डिपार्टमेंट होता है, बड़ा सशक्त होता है। सो आई थिंक दैट व्हाट इट गॉट आउट ऑफ, what we all got out of that was कि एटलीस्ट आइडेंटिफाई ये हुआ कि भाई इनके पास अगर आप जाओ तो वो हमारी मदद करेंगे। ऐसी कोई ग्रुप्स हैं, जैसे सिंटा में अभी बहुत कॉन्शियसली ये बोला जाता है कि नहीं, अगर कोई कंप्लेंट है तो उसके बारे में हम बिल्कुल अंत तक मदद करेंगे, और जांच पड़ताल होनी चाहिए।
तो ये सब फॉलो अप केसेस वगैरह ये सब एटलीस्ट कुछ तो चाहे होप है। कुछ नहीं तो कम से कम आपको एक वेंट करने का तरीका मिल गया, जहाँ पर कोई सुनेगा आपकी, जहाँ पर आपको सपोर्ट करने के लिए लोग हैं। वो पहले नहीं थे। हम एक दूसरे में बात कर करके वो सुलझा देते थे या कुछ एक सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करने की कोशिश करते थे। जैसे रवीना टंडन गेव मी अ वेरी, मतलब अ बिग हीरोइन लाइक हर, कमिंग फ्रॉम द इंडस्ट्री एक्चुअली। उन्होंने कहा था कि भाई आउटडोर में हम पुराने ज़माने में हम कई फिल्मों में हम हर रोज़ कमरा बदलते, so that nobody should know which room we are staying in. Imagine. So that they don't come and knock They don't come knock and you know create a बहुत सारे problem. लोग अपने हेयर ड्रेसर्स के साथ सोते थे, मैंने सुना वो है। but even despite that, you know, कोई अगर पावरफुल सेट पे या जो हीरो हो या प्रोड्यूसर हो, वो अगर इस पे उतर आए कि हम मतलब नॉक ही करे जा रहे हैं, तो कैसे कोई ना खोल पाएगा दरवाजा, you know? So she said this. Imagine. वो मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत कम काम किया है हिंदी फिल्म में। एक्चुअली मैंने ज़्यादा टेलीविजन पे काम किया है, और टेलीविजन वाज अ वेरी फैमिली थिंग, यू नो। उसमें ये सारा होता ही नहीं था। वो अलग ही मतलब टाइप ऑफ लोग थे, उनका काम ही इतना मतलब 9 to 10:30 और उसके बाद भी था, तो इसलिए ये सब नहीं होता था बहुत ज़्यादा टेलीविज़न में। आपने कहा कि हिंदी फिल्मों में आपने सच में ही कम काम किया है, पर मैं ये सबको दर्शकों को बताना चाहूँगी कि ऐसा नहीं कि उनके पास ऑफर्स नहीं आते थे। नहीं, मैं बहुत बिजी थी टेलीविज़न में एक्चुअली। बट यू यूज्ड टू गेट ऑल्सो, बट आई थिंक आप में भी वो जज्बा था कि मैं वही कहानियाँ चूज करूँगी जहाँ पे मुझे एक ही घिस्सा पिटा रोल ना दिया। हाँ, बिकॉज भाभी जैसी दूसरी भाभी तो नहीं हो सकती जी, पर मुझे हर दूसरे फिल्म में भाभी का किरदार था, और वो भाभी उस तरह की भाभी नहीं थी कि मैं उठ के ले लूं। भाभियाँ 36 प्रकार के हो सकते हैं, कुछ you know? तो उनमें कुछ रंग तो हो। उनमें रंग हो, लेकिन ये बस था कि हाँ ये यू नो हीरो की भाभी है, बिकॉज मैं बन चुकी थी भाभी। हाँ, और कोई आपको उसके आगे कुछ बोला भी नहीं जाएगी क्या स्टोरी है। नहीं, नाम भी नहीं होता है उनका, कुछ भी नहीं। जैसे इस भाभी का तो नाम था। हाँ, तो वही तो ना। हाँ, बट इट्स तो उस वक्त मैं ये जानना चाहती थी कि ये यू कंटिन्यू डूइंग टेलीविजन, बट क्या वो टोल लेता है आप पे, क्योंकि बहुत आवर्स उसमें भी स्पेंड होता है बहुत ज्यादा वो। एंड देन आई नो आपके लिए थिएटर पैशन था, जिनको पता नहीं है, शी इज़ वन ऑफ द वेटरन पीपल आउट देयर। बहुत प्यार मिला है आपने, बहुत आई थिंक थिएटर को यू ऑलवेज बीन वेरी इन्वेस्टेड, और वो दिखता है was at a point. तो मुझे उसके बारे में थोड़ा जानना है। नहीं, प्रॉप तो लकीली फॉर मी, चूंकि सुरभि आ चुका था वगैरह, वो प्रॉप के लेवल का मुझे नहीं काम मिलता था। बट एज आई सेड इन फिल्म्स ना, भाभी बहन जिनका कोई कैरेक्टर नहीं था, वो 2-3 सीन के बाद हाँ हूँ करने के बाद रेप होती थी, या तो कुछ हो जाता था उनको, और फिर उनके लिए फिर हीरो बदला लेता था। मतलब है कैटेक्लिज्मिक। जी। बट द पॉइंट इज कि आप क्या कर रहे हो उसका कोई आंसर नहीं है। आई थिंक एवरीथिंग वाज बीइंग डन टू मेक द हीरो लुक एंड वेरी स्टीरियोटिपिकल, मतलब कोई न्यूएंस्ड वगैरह कुछ नहीं है, यू नो। सो अब जैसा है कि देखो कैरेक्टर्स लिखे जाते हैं फॉर अ वाइड रेंज ऑफ एजेस, अ वाइड टाइप ऑफ वुमेन, वैसा उस जमाने में फिल्म्स में तो नहीं था। अब तो फिल्मों में भी दिखता है, विच इज़ अ ग्रेट चेंज आई थिंक, विच इज़ रियली यू नो मतलब वेलकम चेंज आई वुड से फॉर वुमेन। Who are the women who inspired you on and off camera? Of course, आपने अपने माँ का नाम ले लिया है, but on camera भी, like on screen भी, the women that at that time or even now who you thought कि this is the kind of work you do, or this is the way, whether it is the way they are or their work. Yeah, I used to love Kavita Chaudhary, Anita Kamal. They were really fabulous actors, you know. Deepa Sahi and Tamas. What performances! और बुनियाद के तो सारे एक्टर्स मुझे याद है, कितना रियलिटी था उनमें। हिमानी शिवपुरी जी, आई यूज्ड टू लव हर। सो आई थिंक a lot of very good actors we have. I love Pallavi Joshi, I love Shefali Shah, I love their work, you know, Rajeshwari Sachdev. So all these people, they are very fine actors, and I'm very happy that मतलब मैंने उनके साथ स्क्रीन शेयर किया है। पल्लवी को तो मैंने डायरेक्ट किया है, so I can say that she is so fabulous as an actor, you know.
यू डायरेक्टेड अ लॉट ऑफ वुमेन, आप कहें तो जौहरी की नजर हीरे की परख है आपको. So yeah, they were very good. And films में तो of course, you know, working with Madhuri, with Kajol, it has been so good. You know, ये जो फीमेल बॉन्डिंग है ना, उसमें तो जिस तरह का काम हो सकता है वो बढ़िया काम होता है. It has. I feel like female bonding is healing. It is very healing. The set is also a very warm place actually. जी. So it's lovely working with and I love working with female directors also. और जैसे मैंने अनुष्का के साथ भी काम किया, she is so fabulous to work with as a co-actor. So committed to her craft and you know, बहुत मज़ा आया उसके साथ काम करने के लिए. Not too many scenes with her, but lovely. Yeah, you did. But are there some moments in your life or some certain films that or certain characters that you felt were truly transcendental in that way? Some characters that you felt आपके जहन में ही रह जाते हैं and they also impact your career. Yeah, for sure. No, in the sense I think for me, in terms of growth, I would say Sailab was a very big turning point. क्योंकि उसके पहले मैंने इम्तिहान किया था और इम्तिहान was a story जो बहुत relatable story थी. सैलाब वॉज के एक बहुत ही एजी कैरेक्टर था वो, क्योंकि आम तौर पे लोगों को नापसंद आते हैं ऐसे कैरेक्टर्स जिनके अफेयर्स हों वगैरह, बिकॉज वी आर अ कंजर्वेटिव सोसाइटी एंड यू नो, एंड एक शादीशुदा औरत से ये उम्मीद तो नहीं ही की जा सकती. तो मेरे भी बहुत सारे झगड़े होते थे रवि जी से, रवि राय. उन्होंने जब मुझे कास्ट ही किया तो मैंने कहा मुझे शिवानी का रोल मत दीजिए, मैं गायत्री का रोल करना चाहती हूँ, वाइफ का रोल. तो मैंने कहा मैं शिवानी ये कोई है क्या, मतलब किसी से प्यार कर लिया, किसी और से शादी कर ली, मुझे नहीं करना वो रोल. तो मेरी जो मॉरल्स जो भी थी ना वो ओवरपावर कर रही थी मुझे एज एन एक्टर. रवि जी सेड कि नहीं, मैं देखता हूँ कि शिवानी ही तुम हो और तुमको करना ही है, तुम ना मत कहना. इतना झगड़ा होता था खुद के साथ भी, क्योंकि अगर आपने अपने आप को कन्विंस नहीं किया हो तो वो आप ऑडियंस को कन्विंस नहीं कर सकते एज एन एक्टर. तो वो मुझ में जब मैंने शिवानी का जो किरदार है उसको कन्विंसिंग करने की पूरी जो जर्नी है, उसमें मुझे ऐसा लगा कि ज़िंदगी ब्लैक एंड वाइट नहीं है. बहुत सारे शेड्स ऑफ ग्रे हैं जिनको मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकती, और एक्चुअली नहीं करना चाहिए था एज अ साइकोलॉजिस्ट, बिकॉज हम पढ़ते ही हैं कि हर इंसान यूनिक होता है, उनकी जर्नीज यूनिक होते हैं, सब हर किसी में कुछ ना कुछ फ्लॉ होता है. तो शिवानी डिड दैट फॉर मी. मतलब मुझे लगता है कि मैं कम जजमेंटल हुई एक इंसान के रूप में, और मुझे लगता है इंसान के रूप में आप जब एक विस्तार होता है आपका, तो ऑटोमेटिकली आपके अभिनय में वो धार आ जाती है. सो आई वुड से सैलाब वाज अ टर्निंग पॉइंट फॉर मी. I love the way you said that. We're talking about flawed relationships, which most are, right? Yeah. मुझे लगता है अपने पेरेंट्स को देख के we are growing up. Yeah. हमारी सूझबूझ प्यार के बारे में, रिश्तों के बारे में, कब उनसे ही शुरुआत होती है हमारी. सही बात है, सही और आपके रिलेशनशिप्स भी कॉम्प्लिकेटेड थे. आपके पेरेंट्स वर यू नो सेपरेटेड एंड दे वेंट थ्रू ऑल ऑफ दैट. आई वांट टू नो व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम इट, एंड इवेंचुअली आप you grow up and you look at them very differently after that. You know, there is an understanding becomes better. और जो दुनिया कह रही है उससे फर्क तो नहीं पड़ता है, but नहीं पड़ता, वो it affects you at that time. मतलब कि because वो आपके किसी करने या होने से नहीं है. बिल्कुल. जो भी दुनिया आपको परोस रही है, और जो भी मतलब चूंकि वो एडल्ट्स के सामने नहीं बोल पाते तो वो बच्चों को टारगेट करते हैं. तो वो तो आई हैव गॉन थ्रू दैट इन स्कूल. मतलब इवन कभी कभी कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो एक मतलब ऐसे ही कैजुअली बोल देते हैं कि अरे आपसे तो उम्मीद नहीं की जा सकती, आप ब्रोकन फैमिली से आते हो, सभी पूरे क्लास के सामने. यू नो, ये त्रिभंगा वाला सीन मेरे साथ हुआ है. That is why it's, yeah, it is there is a reality in that scene, not in other scenes. वो सब नहीं हुआ मेरे साथ, but उस सीन का तो मतलब डेफिनेटली हुआ है. बच्चे को बोलना एक इस तरह से बोल देते हैं और बहुत आसानी से बोल देते हैं, और उससे हमको पता चलता है कि आपकी जो पेटीनेस है
आप में जो डर है कि हमसे अलग लोग होने के बावजूद इतने खुश कैसे हो सकते हैं, उनको दुखी तो करना चाहिए हमको, यू नो, हाउ कैन दे बी सो हैप्पी, क्योंकि उनके हिसाब से नहीं चल रही चीज, उनको लग रहा है ये हाँ, तो मतलब नहीं, और समाज के मतलब समाज का जो भी दायरा है उससे हटकर आपने कुछ किया ना जिंदगी में, आपके माता पिता एक साथ नहीं है, दे आर डिवोर्स्ड, तो उसमें फिर भी आप खुश हैं, ये कैसे हो सकता है? तो हो ही नहीं तो सकता। हम नहीं खुश होने देंगे, यू नो, ये एक पेटी एटीट्यूड होता है लोगों का। सो फॉर मी इनफैक्ट चूंकि ये बहुत जल्दी हो चुका था, इसलिए मुझे एज यू सेड समाज क्या कहता है, लोग क्या कहते हैं, इससे कभी कोई फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि बचपन से ही मुझे पता था कि अच्छा ये तो ऐसे ही कुछ भी वाहियात बकते रहते हैं, उन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि क्या ही फ़र्क पड़ता है अपनी ज़िंदगी में, वो क्या हमको पालने पोसने आ रहे हैं या कुछ देने आ रहे हैं या हमारा कुछ अच्छा करने आ रहे हैं, उनको सिर्फ ये आपको नीचा दिखाना है। अब नीचा दिखाने की प्रवृत्ति इतनी बुरी है कि जो ये कर रहा है वो कोई सम्मानजनक आदमी तो है नहीं, बिल्कुल, या औरत है नहीं, बिल्कुल सही बात। तो क्यों उनके बारे में सोचना? तो वो जो है ना कि जहाँ पर एक टीनेज एज में आपको बड़ा ये लगता है कि लोग क्या कहेंगे, उससे आप ड्राइव हो जाते हो बहुत हद तक, बिल्कुल, क्योंकि आपको वो वैलिडेशन चाहिए होता है बाहर से, वो वैलिडेशन मुझे अंदर से ही मिलता गया, एंड दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट लिबरेटिंग थिंग्स in life for me, and that allowed me to grow on my own, because मुझे ऐसा लगता था कि हाँ जो कुछ भी आता है मैं easily उसका सामना कर पाऊंगी, because वो तो मैं बचपन में मैं कर चुकी, तो अब तो मैं बड़ी हो चुकी हूँ, you know। क्या रिश्तों के सूझबूझ में भी वो एक इम्पैक्ट करता है? क्योंकि यू नो हमको हमेशा बोला जाता है औरतों को स्पेसिफिकली कि रिश्ते बनाए रखो, जो भी हालात है बनाए रखो, और खुद को हम कभी सामने नहीं रखते हैं, खुद को एक रिश्ते में आई थिंक, और यू नो अगेन जनरलाइज अभी नहीं कर रही हूँ, पर ज़्यादातर देखा जाता है कि औरतों को बोलते हैं कि तुम थोड़ा एडजस्ट कर लो, या खुद की मुझे तो लगता है कि यू नो खुशी जो है वो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, बिल्कुल, और किसी भी रिश्ते में, शादी के रिश्ते में स्पेशली, दोनों की ही प्रॉब्लम हो जाती, समस्या हो जाती है, सिर्फ औरत की नहीं होती। औरत की इसलिए ज़्यादा होती है बिकॉज वो अपना घर छोड़ के गई होती है, सो ऑब्वियसली दैट प्रेशर इज़ डेफिनेटली देयर कि एडजस्ट करना हो, आदमी तो अपने होम ग्राउंड पे है तो ये एक एडवांटेज है उनके लिए। लेकिन फिर भी जब दो इंसान एक दूसरे के लिए नहीं बने होते हैं, या पता चलता है कि हम दोस्त तो अच्छे हैं या मिलने जुलने में अच्छे हैं, लेकिन एक पति पत्नी के रूप में नहीं है अच्छे, हम एक दूसरे को खुशी नहीं दे रहे हैं, तो फिर म्यूचुअली ये एक्सेप्ट करना और दूर जाना इज़ अ बेटर थिंग देन कि समाज के डर से हम साथ में रहेंगे, फिर बच्चे भी पैदा करेंगे, फिर बच्चों को एक यू नो प्रेशर होगा, उन पे प्रेशर होगा, उनको यूज़ किया जाएगा, मैनिपुलेट किया जाए, वो सारी चीज़ें आ जाती है क्योंकि आप खुद के अंदर खुश नहीं हैं। और वो हर आदमी का हक होता है खुश होना, बिल्कुल, हर एक इंसान, चाहे मेल फीमेल कुछ भी आपका जेंडर हो। सो आई थिंक दैट यू नो वन शुड एक्सेप्ट this thing कि relationships between even two beautiful human beings may not work and it's okay, 100%. move on. Do you feel that you faced similar or different kind of judgments when you had to make the decision of calling off your first marriage? Did you go through that? A lot, because at that time it was unheard of in you know, I mean it was very rare na? Yeah. Already matlab and it is a small circle. Marathi theatre, Marathi films. Actually, Marathi industry is a very small industry. Everybody knows everybody. You know? So it's difficult to kind of live down the bad woman character that is attached to you. हाँ, क्योंकि आपने वो डिसीजन लिया कि लिया तो मतलब हाँ. So obviously आप तो बहुत बुरी हो, तो ठीक है भाई, मैं बुरी हूँ. I'll live with that. But nobody saw that you were happy with the decision that you took. They are not interested or bothered कि आप क्या हो, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना, उनको जानना ही नहीं है आपको, आपके जो भी क्या बोलते हैं, आपकी जो पर्सनालिटी है या आपके जो ड्रीम्स हैं, सपने हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है किसी और को। तो एक छोटा ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं जो आपके साथी होते हैं थ्रू थिक एंड थिन,
एंड वो बिल्कुल आप गिन सकते हो उतने दोस्त होते हैं जो सच में आपका भला चाहते हैं, जो सुख में तो आपके साथ हो ना हो, दुख में ज़रूर साथ में होते हैं, वो सही साथी हैं। तो वो सही साथी हैं। सो ऐसे लोग मेरे साथ थे लकीली। और बेसिकली माई मॉम, माई पेरेंट्स, माई ब्रदर, एवरीबडी वर वेरी सपोर्टिव. So it was very easy at that time for me to get over. I won't say easy, but it was not easy. But मतलब मैं काम ही कर रही थी फिर. I just concentrated कि मुझे काम करना ही करना है, और मैं उसमें फुल टाइम इतना व्यस्त थी काम में लकीली कि फिर तो बहुत सारे समय के बाद काफ़ी सारे लोग आपको मिलते हैं, आपके साथ काम करते हैं और फिर बोलते हैं कि अरे आपके बारे में जो इम्प्रेशन हमारा था वो गलत था. तो हमने कहा चलो ठीक है. हमको इससे भी फर्क नहीं पड़ रहा, उससे भी फर्क नहीं पड़ रहा था. बिल्कुल. और क्या, हम तो जैसे हैं वैसे हैं. आप तो अपनी जीवन जी रहे. मैं तो अपनी एंड इट्स अ हैप्पी लाइफ. It's a very happy life. I don't think world want to see happy women. उनको औरतें रोते हुए पसंद आते हैं. टीवी पे देखो, टीवी पे कितनी रोती हुई औरतें होती हैं. My God. आज की टेलीविजन की हम बात करने वाले हैं because you were among the pioneers of good television. But to in this, but also you did not give up on love. Right, and it's your individual decision. You found love again. Yeah. You met Ashutosh ji. Yeah, just by chance. मतलब यही है, because मैं तो मतलब उस राह पे मुझे जाना ही नहीं था. मैं तो बहुत खुश थी, मैं काम चल रहा था ये वो, और आप कभी मैंने मतलब मिस नहीं किया कि अरे मेरी जिंदगी में कोई होना चाहिए, ऐसा भी नहीं था मेरा. So I was very happy. और अचानक मिल गए राणा जी, और हमारी इतनी अच्छी ट्यूनिंग बनी, हम इतने अच्छे दोस्त बन गए. और मुझे लगा कि भाई हमारी इंडस्ट्री में ये रेयर बात है कि मैं मतलब किसी एक नया कोई इंसान मिले और उनके साथ मैं इतनी कंफर्टेबल हूँ कि मैं घंटों बात कर सकती हूँ, इस तरह की चीज़ें. और बहुत सारी चीज़ें उनको फैमिली का जो उनका प्रेम है, जो जिस तरह की फैमिली है, तो मुझे वो पूरा सब कुछ अच्छा लगने लगा. और फिर भी हमने ये नहीं सोचा था कि हम शादी करेंगे. We were very happy to kind of just be together. I love that you said that. Yeah, we were very happy. फिर उनके आध्यात्मिक गुरुजी जो हमारे दद्दा जी थे, तो उन्होंने फिर उनसे कहा कि हमने आपके लिए बहू मतलब हमारा चयन किया है बहू का. So he was very stunned and he said ये कौन है? मतलब दादाजी ने जो भी अगर उन्होंने कहा होता कि कोई ये है वहाँ की है, तो फिर वो तो शादी कर लेते. सो ही वॉज वेरी कि कौन किसकी बात कर रहे हैं, और दादाजी ने कहा कि रेणुका की बात कर रहा हूँ. तो राणा जी सेठ की पर हम मतलब ऐसा सोचा नहीं है और उनको शादी वादी नहीं करनी है. तो दादाजी सेठ के अरे पूछ लो, हाथ मांग लो उनके मम्मी के पास जाके. So cute. I know. तो फिर वो सब हुआ. कुछ समय लगा थोड़ा सा ये करने के लिए कि सच में हम दोनों को शादी करनी चाहिए क्या. दादाजी ने कहा तो उनके तो मतलब कोई प्रश्न चिन्ह था ही नहीं. बिल्कुल. उनको तो करनी करनी थी फिर. और उनको वो आई थिंक एक बोलते हैं ना बल मिलता है, तो वो बल मिल गया कि मतलब दादाजी कह रहे हैं तो ये शादी तो कामयाब होनी है. तो फिर मैं भी कन्विंस हो गई. मैंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं. और रुद्रानी, आई लव चिल्ड्रन. मुझे तो आई वांटेड किड्स फ्रॉम डे वन. दैट्स अ गुड रीजन फॉर मैरिज. या इट्स अ वेरी वेरी गुड रीजन. तो इतना मैंने कहा कि नहीं, और माय बायोलॉजिकल क्लॉक वाज टिकिंग. तो मैंने कहा चलो बहुत अच्छे हैं राणा जी. सो हमारी शादी हो गई 2001 में. ऑफ कोर्स. दे से मदरहुड चेंजेस यू. या इट डज. कैसे? मतलब कितना मैंने अपने बारे में सीखा है. मुझे कितनी बड़ी इम्प्रेशन थी अपने बारे में. अच्छी इम्प्रेशन है, आई एम श्योर. क्यों मैम? हाँ, कुछ ज़्यादा ही अच्छी थी. हाँ, वो अच्छे पर जब बच्चे हो गए तो मुझे बहुत कुछ सीखना पड़ा. एंड दे आर द बिगेस्ट गुरुज इन लाइफ, आई मस्ट से. मतलब वो जो एक्सपीरियंस है ना, तो एक तो पूरी तरह से मैंने एंजॉय भी किया है. इट्स अ डिस्ट्रेसिंग थिंग एट टाइम्स बिकॉज
एक दो जीवों के आप बिल्कुल सारे निर्णय आपको लेने हैं, और जो शायद बचपन में जो भी निर्णय आपने उनके लिए लिए हैं वो उनको पूरी ज़िंदगी भर मतलब वो कैरी करेंगे और उनका जीवन उस पे आधारित होगा। ये एक जिम्मेदारी जो है ना, वो मैं बहुत नेचुरली नहीं लेती थी। तो मुझे हमेशा ये होता था कि मैंने जो निर्णय लिया वो सही है, मैं माँ कैसी हूँ, मैं अच्छी हूँ क्या, ये सेल्फ डाउट जो होता है बहुत ज़्यादा। सो कभी कभी वो बहुत परेशानी वाला दौर था, नॉट बिकॉज लोगों को लगता है कि अरे आप घर पे थे इसलिए आपको काम के लिए आप बाहर नहीं जा रही थी इसलिए, नहीं, वो मेरा चुनाव था। मुझे हर एक मोमेंट स्पेंड करना था अपने बच्चों के साथ। और सच में आज भी जब मैं बैठती हूँ उनके साथ, और कभी कई बार ऐसा होता है कि हम मतलब बहुत मज़े से शेयर कर रहे हैं कुछ ये वो, और मैं सोचती हूँ कि ये वापस नहीं आने वाला, ये क्षण जो है, बिकॉज आई हैव शेयर्ड द सेम थिंग विद माई मॉम। और आज मैं उनके यहाँ उनके साथ नहीं रह रही हूँ ना, तो वो चेंज होता ही है। तो जब वो है तब इतना एंजॉय करो उस चीज़ को कि बस एंजॉय करो। तो इसलिए मेरे बच्चों का जो चाइल्डहुड है, या अभी वो बड़े हो रहे हैं, अभी अडल्टहुड में जा रहे हैं, तो वो सब मैंने इतनी पूरी तरह से एंजॉय किया है और इतना कुछ सिखाया है उस पूरे जर्नी ने। मतलब मुझे लगता है कि एक सबसे बढ़िया बात तो धैर्य मेरा 100 गुना बढ़ा है। धैर्य हमेशा काम आता है। धैर्य काम तो आता ही है, बहुत काम आता है। एज एन एक्टर धैर्य इज अ थिंग दैट यू हैव टू हैव। आई हैव मेलोड डाउन। मुझे लगता है कि हम जो एकदम शार्पली कई दफ़ा बोल जाते हैं या सोचते हैं, अब मैं अपने आप को बैलेंस करके, मुझे लगता है कि नहीं, सब में कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढने की जो एक आदत है, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे वैसा करें, तो वो मैं करती हूँ बहुत ज़्यादा, जो पहले इतना नहीं करती थी। काफ़ी बड़े गुरु हैं वो मेरे। ये तो रियल वाले गुरु हैं yes. आपके, बिल्कुल। और आई एम श्योर रियल क्रिटिक्स भी है जो आपके रियल क्रिटिक्स भी हैं, ऑफ कोर्स। मतलब वो जब कहते हैं कि इसमें आपने अच्छा किया, इसमें आप अच्छा कर सकती थी, तो आई नो कि ये सच्चे हैं। Play? No, they've never seen me on stage. On stage yet. Yeah, not. But which work do you think they like your best अभी तक? I think मुझे लगता है कि 3 stories में उनको मेरा काम बहुत अच्छा लगा था. You were fantastic. 3 stories. They like me in Govinda also. Yeah, and अभी जो देवमानुस आई थी, उसमें भी उनको मेरा काम बहुत अच्छा लगा. So अभी के जो हैं वो ज़्यादा देखे गए हैं. हम आपके हैं कौन, ऑफ कोर्स, पर वो मम्मा अलग थी. तब वो मम्मा नहीं थी. करेक्ट. सो वो पूजा चौधरी. दिस इज द रियल थिंग. दिस इज मम्मा होने के बाद जो काम है ना, उसमें उनको ज्यादा इंटरेस्ट है. पर मुझे लगता है हर औरतों में तो इनसिक्योरिटीज होती है, क्योंकि दुनिया आपको इतना इनसिक्योर बना देता है बोलते हुए कि आप गोरी इनफ नहीं है, या आप काली है, या आप मोटे हैं, या पतले हैं, या आई नो यू नो. तो ऑलरेडी दुनिया आपको इतना जज कर रही है, तो देयर आर सर्टेन थिंग्स जो हम अंदर ही अंदर उससे हमेशा फाइट करते रहते हैं. whether it's from teenage years or time to time. I feel like have you gone through those stages? I think with weight definitely. मतलब my weight तो मैं मुंह खोलती हूँ और मैं पुट ऑन करती हूँ. That is unfortunate. मतलब वो जो है ना विरासत में मिली हुई कुछ चीज़ें, तो उसके साथ और एक्चुअली मुझे जब बच्चे छोटे थे तो मुझे लगता भी नहीं था ऐसा कुछ, लेकिन झलक दिखला जा मैंने किया और तब एकदम अचानक सिर्फ मेरे वेट की ही बात हुई. मतलब बाकी सब मेरा जो भी अचीवमेंट हो, कम ज़्यादा जो भी हो, उसके बारे में कोई बात नहीं हुई थी, सिर्फ वेट की ही बात हुई. मुझे लगा कि हम सिर्फ एक वो वेट का नंबर है क्या. बिल्कुल. It's our whole journey, our whole whatever achievements in life, वो इस वजन के कांटे के ऊपर कैसे डिपेंडेंट हो सकते हैं. 100%. और वो इस तरह से बॉडी शेम करने पर ही तो आप नहीं समझते हो कि एक इंसान जो इन बातों को शायद ऑलरेडी यू नो
उससे जूझ रहा है हाँ, या उससे हाँ, निकलने की कोशिश कर रहा है हाँ, और दुनिया को अपने नजर देख रहा है, हाँ, आई थिंक यू पुट देम बैक इन दैट एब्सोल्युटली. एंड देन आई वेंट थ्रू द फेज कि नहीं मुझे पतला बनना है, तो मैं पतली बनी भी. और मुझे लगा कि मेरी ग्रेटेस्ट अचीवमेंट तब हुई जब मैं पतली बनी. उसके बाद आई केम टू दैट स्टेज ऑफ मैच्योरिटी vis-a-vis माई सेल्फ, कि मैंने कहा पूरी दुनिया अगर आपको नाम ही दे रही है, उसमें आप खुद ऐड क्यों कर रहे हो अपने आप को. यू बी योर ओन चैम्पियन ना. चाहे आप मोटे हो, पतली हो, जो भी हो, बिल्कुल, पर आप अपनी चैंपियन तो हो. बिल्कुल. दुनिया हो ना हो, जब आप मिरर में देखो तो एटलीस्ट अप्रिशिएट योरसेल्फ, बिल्कुल. बी हैप्पी. नहीं, एंड आई ऑफन हियर दिस कॉन्वर्सेशन अबाउट फीमेल एक्टर्स टेलिंग मी दैट वो इंडस्ट्री में जब आते हैं कोई ना कोई कुछ बोल ही दे कि आपकी नाक अच्छी नहीं है, आप चेंज करवा लो या कुछ करवा लो. एंड देन व्हेन यू डू इट दे से दैट आप बड़ी लग रहे हो, बुढ़ी लग रहे हो, आपने यूं क्यों किया. आई फील लाइक खुश तो कोई वैसे भी कभी नहीं होते. बट दिस इज अ रियल प्रॉब्लम टू फीमेल एक्टर्स राइट टुडे. एब्सोल्युटली, टू मच प्रेशर. एक तो विद द एडवेंट ऑफ सोशल मीडिया तो मतलब एक अलग ही दुनिया हो गई है अब तो. मतलब बहुत कहर हो गया है लिटरली. तो मुझे लगता है कि वो इतना जजमेंट लेके जीना, मतलब इतना प्रेशर लेके जीना, इट्स वेरी टफ फॉर एक्टर्स, स्पेशली फीमेल एक्टर्स नाउ. इट्स वेरी टफ टू एक दो वर्ष में माँ बन जाती हैं, उसके बाद ये एक्सपेक्टेशन है कि आप वैसी ही छरहरी हों. ऐश्वर्या, What, yaar? How can you judge? How can you be this judgmental, nasty? What does that show of you as human beings? also I feel like she's like if like for example Aishwarya is going to Cannes, can you only talk about what she's Should we not celebrate her achievements? Yeah. Consistent achievements So true. over these years. It doesn't take 1 minute for a big company to drop you. Yeah. It's so And sad. she has been the brand ambassador for that company for years, and she's representing us, year in and year out. And all we can think of is कि इसमें ये पहना तो ये ठीक नहीं था, ये नहीं था. Oh no, please, नहीं मत करिए ये. No, really? मतलब I mean, if you don't have anything nice to say, just shut your mouth. Literally. No, seriously, if you want to break somebody's spirit, don't do that person. Don't do that. आई थिंक आपके एक्सपीरियंस से आपने ऑब्जर्व करके इम्बाइब करके यू हैव इवॉल्व्ड राइट. नॉट ऑल ऑफ अस आर एबल टू डू दैट. No, not all of us can, and not all of us can if you're not appreciated at home also. So true. See, for me, luckily, my appreciation was always there. घर पे जब when I was unmarried also, और अब भी राणा जी appreciates me at every moment when we are together. My children appreciate me constantly. They are my champions. मतलब कहीं अगर मुझे कहीं, और होते ही ये phases लाइफ में जब आपको लगता है कि यार क्या मैंने अपने आप को ऐसे ही कर दिया, should I have been a bit more strict with myself, ये वो, 100%. so many things happen, and especially as an actor, तो children, राणा जी, they're always there to tell me कि नहीं कैसी बात कर रही हो, you're not just this part. But that is why you were okay marrying him. Because absolutely. Why would you want to marry somebody who doesn't even understand and lets you be your own person? Absolutely. Isn't that the main thing that you want in your partner? आप खुश रहो, मैं खुश रहूं, साथ में भी खुश रहें. हाँ, बिल्कुल. हमारा साथ भी एक अच्छा है. As individuals also, we are kind of going on our own path. Of course, and doing very appreciating each other. Does that make you feel a little less insecure? Because in this industry, when you're working always with different people and you're not, sometimes you don't get to spend a lot of time with each other. मुझे लगता है अगर आप सिक्योर हो और आपके पार्टनर, आप भी या उनको भी एक कंफर्ट है उस लेवल का कि भरोसा रखो, then I feel that insecurity goes away. Yeah, absolutely. And if मतलब two individuals trust each other and have a very fulfilling life with each other. See, you understand it because हम अगर इवन 2 महीने के लिए किसी के साथ रहें तो आपको उनके उतार चढ़ाव का अंदाजा आ जाता है, because you are cued in 100%. तो इनके साथ तो मतलब जीवन साथी है मेरे. So we understand how much we need each other. We need each other's support and companionship. और so I think all the phases, मतलब जैसे कि
मुझे लगता है कि एक आपकी शादी होती है, उसके बाद आप कितने भी अच्छे दोस्त हो, ऐसा भी हो सकता है कि आपका रिश्ता एज पति पत्नी अच्छा ना हो। बिल्कुल। लेकिन वो हुआ हमारे केस में तो बहुत अच्छे से। उसके बाद जब बच्चे होते हैं, तो जब आप पेरेंट्स हो जाते हैं, तो हो सकता है कि आप अलग अलग दिशाओं में ग्रो करते हो। बिल्कुल। वो भी हमारा वैसा नहीं, बिकॉज इट वाज लाइक Tuned in. इट या कंप्लीटली वी ग्रू अगेन इन लव एज पेरेंट्स। सो क्यूट। या ब्यूटीफुल। सो इवन इन दैट फेज। But it's और अब wonderful. फिर बच्चे, फिर जब उनकी पार्टनर्स आ जाएंगी वगैरह, एंड देन वी विल बी at a time when perhaps not working so much or whatever. Yeah. वो एक अलग फेज होगा जो बिल्कुल. हम एंजॉय करेंगे. So it's a phasic thing, and you have to be with each other in all these phases. So wonderfully put. Renuka, I want to know, in this industry, they say direction is, even today, of course, slightly more male dominated. वो तो ज़्यादातर कैमरे के पीछे वाले जितने भी हम जॉब्स दें, गैफर्स देख ले या सिनेमाटोग्राफर्स देख ले, ऑफ कोर्स अभी बहुत सारे महिलाएं आ रही हैं, which is wonderful. Yeah, and they're so good. वंडरफुल. वही ना कि अगर आप जेंडर को ना समझ के किसी को चांस दे तो वो दिखेगा आपको. पर मुझे ये जानना है, जब आपने शुरुआत की थी एंड टिल टुडे, besides being an actor, because you worked off the camera, Yes, right? आपने कैमरे yes. के पीछे काफी काम किया, थिएटर किया है. Were there sexist moments that you fought back? कि why are you saying that? When I'm on the set, मुझे तो अपना जेंडर भी नहीं याद रहता, frankly. What a beautiful thing to Yeah, say. because होना भी नहीं चाहिए. नहीं, होना ही नहीं चाहिए. क्यों होना चाहिए? And to tell you frankly, मेरी जो टीम बनी, whether it was in my Marathi film, debut film Rita, or whether in Tribhanga, or whether now in the animated film that I made, Loop Line, मुझे लगता है कि अगर टेक्नीशियंस आपसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं इन दैट मीडियम, अगर उनको पहला दिन ही लगता है उनको टू गेज कि आपको अपना जॉब आता है या नहीं आता है, आप कितने कमिटेड हो, आप किस रीज़न के लिए ये सब कर रहे हो, तो within that first day only they accept that you're the boss ma'am on the set. तो आपकी विजन है जिसके लिए हम सब यहाँ पर इकट्ठा हैं, और आप जो कहेंगे, ऑफ कोर्स मेरे सेट पे मैं हमेशा ये चाहती हूँ कि एवरीबडी काइंड ऑफ ब्रिंग्स देयर वॉइसेस इन, एंड तब एक अलग किस्म का मैजिक होता है, एक अलग किस्म का कंफर्ट लेवल होता है. बिल्कुल. और वो इनसिक्योरिटी मुझ में नहीं है, इसलिए आई एम नॉट इनसिक्योर इफ समबडी सजेस्ट समथिंग, आई एम ओपन टू सजेशन. तो वो जो बात है सेट की, लेकिन ये फाइनल बात ज़रूर है कि ये अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये ज़्यादा अच्छा वर्क करेगा और हम इसी तरह से जाएंगे. तो ये कहने का भी मुझे मतलब कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है. सो मुझे लगता है कि मैंने ऐसा कुछ सेक्सिज्म फेस नहीं किया है बिहाइंड द कैमरा, because luckily for me, I've worked with very very good people, very supportive people. और पर आम तौर पे ऐसा हम ज़रूर ये कहते हैं कि even as an actor, if you're kind of giving interviews and this, that and the other, you have to really make an effort and take your opportunity. कि वहाँ पे हाँ, मतलब कि आपकी आवाज़ डोंट बी कि पीछे रह जाओगे अगर आपने अपनी आवाज़ मिलाते हाँ में हाँ मिलाते हैं, और लोगों को अच्छा लगता है हाँ में हाँ मिलाना, मतलब सुनना, ये स्पेशली मर्दों को बहुत अच्छा लगता है. बट यू हैव टू बी कि नहीं, यस आई एक्सेप्ट दिस, बट अभी मैं बोलूँगी. मैंने एग्जैक्टली ये देखा हुआ है होते हुए, है ना? एग्जैक्टली कितनी बार तो होता है. हाँ, कि बिकॉज दे डोंट रियलाइज. मुझे लगता है कि राणा जी को आज तक नहीं पूछा गया कि आपके बच्चे, उनका पालन पोषण, वो कहाँ पर स्टडी करते हैं, क्या करते हैं. पूछा जाता है ये सब? ऑफ कोर्स पूछा जाता है. क्या आपने ये पूछा गया है आपने कैसे मैनेज किया काम? वर्क लाइफ बैलेंस तो सिर्फ औरतों को ही पूछा जाता है, जैसे कि उनका कोई वर्क लाइफ बैलेंस है ही नहीं. पुरुषों को है भाई, वो भी तो परिवार का हिस्सा है, उनसे भी पूछिए. यू मस्ट हैव गॉन एंड टोल्ड राणा जी कि आपको आते हैं सवाल, मुझे बताओ. ये नहीं आते ना. अपने सामने ही अगर देखा जाए तो अगर मेरा इंटरव्यू है और कोई एक मेरी ही उम्र के कोई एक सह कलाकार हैं जो मर्द हैं, उनको नहीं पूछा जाता
कि अरे आप बच्चों के इसमें कितना समय दे पाते हो, हाँ। कभी किसी को पूछते देखा है? रेयर। हालांकि आपको पूछना चाहिए, वो भी दोनों पिता है, दोनों इन्वॉल्व होते हैं। एग्जैक्टली। और जितना आप पूछेंगे उतना उनका इन्वॉल्वमेंट उनको लगेगा कि उनको होना चाहिए। दैट इज ट्रू। उनको भी अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की कि थोड़ी आपने फिर आपके फ्री टाइम में आपने क्या बनाना पसंद है आपको, ऐसे कभी सुना है? This is all well made points. You got enough questions like this, right? Yeah, किचन yeah. में आप मेरे कितना सामने रहते हो? क्या बहुत। और कौन सा मतलब आपके बच्चों का पसंदीदा जो आप बनाती हो वो कौन सा एक है? सो ये बात है, ये टिपिकल सवाल जो है, जो टिपिकल आप पूछिए, मुझे कोई ऐतराज नहीं है उससे। रुख तो बदलना पड़ेगा सब। लेकिन आप इनसे भी तो पूछिए, वो भी तो पिता है। तो वेरी वेल मेड पॉइंट। तो मैं अब अपने इंटरव्यू के एंड में आई गई हूँ। मैं जब रेणुका जी से मिली थी, मैं फिल्म फेयर के रेड कार्पेट में रिसेंटली मिली थी, और तब मैंने उनको कहा था मुझे बहुत टाइम से मन था कि आपका इंटरव्यू मैं करूँ। तब उस वक्त मेरे इर्द गिर्द ब्यूटिफुली टैलेंटेड विमेन, ऑल ऑफ देम टुगेदर, आई डिड, बड़ा मज़ा आया। वो 5-6 मिनट का जो कॉन्वर्सेशन था, सब ने एक बात कही कि जिस तरह के चांसेस हमें मराठी फिल्म इंडस्ट्री में मिले और आज तक मिले, जहाँ के, क्योंकि यहाँ पे हमेशा हमको बोला जाता है औरतों के शेल्फ लाइफ है, इतने तक ही काम कर पाओगे, हमको यहाँ पे ऐसा फील नहीं हुआ। पर हमको बॉलीवुड में या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ये फील हुआ। हमारे लिए वैसे रोल्स नहीं आए। You said that you have worked less here, but like I said, it is for a reason also. Yes, definitely. I think we should talk about that. No, मुझे लगता है कि अब बदला है रुद्रानी, लकीली, क्योंकि मुझे लगता है कि OTT स्पेस ने एक ऐसी महिलाओं को दर्शाया लोगों के सामने, जो एक नॉर्मलाइज कर दिया लोगों के सामने, कि एक साक्षी तन्वर माई करती है, दिल्ली क्राइम्स शेफाली शाह करती है, ऑल ऑफ देम are shown as married women who have children, who are of a certain age. तो मुझे लगता है कि वो जो ग्लास सीलिंग्स हौले हौले हम ब्रेक कर रहे हैं, जैसे विद्या बालन। हाँ, पर मूवीज में आई थिंक उतना, मूवीज में फिर भी नहीं, लेकिन एटलीस्ट जो कैरेक्टर रोल्स हैं उनके नाम होते हैं, उनको करने के लिए कुछ होता है। एजिज्म थोड़ा सा कम हो गया है, शेल्फ लाइफ हैज इंक्रीज्ड फॉर फीमेल एक्टर्स। तो जैसे बधाई हो, दैट रियली काइंड ऑफ ब्रोक अ लॉट ऑफ ग्लास सीलिंग्स। सो आई थिंक कि वो फर्क तो पड़ा है डेफिनेटली। वी आर ऑन द राइट पाथ, आई वुड से, कि अब वो जो एक क्या बोलते हैं कि एक ट्रॉफी एक्ट्रेस ऐसा वाला जो कॉन्सेप्ट है, तो वो बहुत रेयरली अब दिखने लगा है कि जो भी हीरोइंस भी हैं वो भी कुछ ऐसा काम कर रही हैं जो इट्स नॉट जस्ट अ साइड किक टू द हीरो। 100%। वो भी बहुत बहुत अच्छे किरदार निभा रही हैं फॉर द यंग ग्रुप ऑल्सो। और मुझे लगता है कि ओल्ड लोगों के लिए भी बहुत सारे मौके ओपन आउट हो गए हैं। पर डेफिनेटली मराठी में वो बहुत साल से हो रहा था, जितना हमने हिंदी में नहीं देखा, हिंदी में देखने लगे हैं, वो एक अच्छी बात है। मुझे ये जानना है, फॉर द एक्टर्स हु आर कमिंग इन न्यू, आज के दौर में आपके अनुभव से, आपकी जर्नी से जो चीज़ें आपने सीखी, आप उनको क्या कहना चाहेंगे, द फीमेल एक्टर्स हु आर कमिंग इन टुडे इन द इंडस्ट्री? I feel that there are two ways of looking at this profession. One is कि आपको बहुत नाम और शोहरत चाहिए, बहुत पैसा चाहिए, that's one route. बिल्कुल। पर अगर आपको क्राफ्ट के बारे में कुछ करना है, कि एक एक्टर के तौर पे आपको अपने आप को प्रूव करना है, तो वो जर्नी अलग होती है। मुझे लगता है कि अगर आपको एक अच्छा एक्टर बनना है, तो अगर आप थिएटर से स्टार्ट करते हो तो बहुत अच्छा है। एटलीस्ट अच्छे लोगों के साथ वर्कशॉप्स करो, उनको असिस्ट करो। नॉट नेसेसरी कि आप पहले ही क्षण में स्टेज पे आ जाओ या आपको एक रोल ही मिले। छोटे छोटे किरदार भी कभी छोटे नहीं होते, उससे सीखा ही जाता है। एवरीथिंग इज़ अ प्लस। तो जो भी अनुभव मिलता है, टेक इट, ग्रैब इट विद बोथ हैंड्स, शो योर डिसिप्लिन, शो योर कमिटमेंट। आप लोगों से मिलो, अच्छी चीज़ें देखो, वो बहुत ज़रूरी है। बिकॉज यू कैन जस्ट बी ब्लिंकर्ड कि मुझे मिलना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए, लेकिन आप अगर अच्छा काम देखोगे नहीं तो आप कैसे बढ़ोगे? हाउ विल यू नो? सो वो एक करना चाहिए।
सो मुझे लगता है कि बहुत सारी आजकल बिकॉज डिजिटल ज़माना है तो क्या क्या नहीं अवेलेबल है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, हर चीज़ पे अवेलेबल है। आप देख सकते हो मास्टर क्लासेस, लोगों के अनुभव, उससे सीख सकते हो जो उस ज़माने में थे नहीं हमारे पास। तो ये एक ज़रिया है। दूसरी बात, करते रहो। जैसे आप रिकॉर्ड है, अब पुराने ज़माने हमसे कहते थे कि मिरर के सामने खड़े रहो और एक पैसेज ले लो, लर्न इट बाय हार्ट। मतलब वो पैसेज चाहे किसी नाटक का ना हो, एक न्यूज़ आइटम ही हो, say it in an angry way, say it in a sad way, say it in a comic way, say it, you know, just hone your talent on your own. Casting directors आप बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं, तो you know kind of contact them, give your you know वो टेप या जो भी है आपका ऑडिशन। सो ये एक ज़रिया हो गया। नाम, फेम, ये सब तो फिर वो आप जितना अपने आप को वायरल कर सकते हो उतना करिए। वो एक ज़रिया है। जितने आपके फॉलोअर्स उतना आपको काम मिलेगा, टेम्परेरली ही सही। उसके प्रोस एंड कॉन्स कितने हैं? हाँ, है ही, लेकिन वो है एक तरीका। आज का बहुत मतलब बड़ा तरीका है, आई वुड से। वो उसको खारिज नहीं कर सकते हम। ये जर्नी हमारी नहीं थी जब हमने शुरुआत की, लेकिन ये आज के ज़माने के जो एक्टर्स हैं या जो मॉडल्स हैं या इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनकी है जर्नी, बहुत महत्वपूर्ण जर्नी है। तो आप पूरी ज़िंदगी बिना एक्टिंग करके भी आप अपना पैसा कमा सकते हैं इन सब के ज़रिए। सो यू हैव टू चूज़ योर जर्नी बेसिकली। हाउ कमिटेड आर यू? यू नो, आर यू अ स्टूडेंट फॉर लाइफ और डू यू वांट टू जस्ट मेक इट इन द फर्स्ट ईयर? नहीं, बिल्कुल। हाँ, तो बट आई वुड सजेस्ट कि क्या करना है ये तो आप तय करो ही, लेकिन क्या नहीं करना है ये भी तय करके आओ। आई थिंक दैट इज़ वंडरफुल एडवाइस, वेरी वेल सेड। क्या नहीं करना है पे भी आपका लाइफ डिपेंड करेगा, करियर डिपेंड करेगा। सो वेल सेड। थैंक यू वंस अगेन मैम, थैंक यू फॉर बीइंग आवर वंडर वुमेन। थैंक यू, and we will keep cheering for you. Oh, thank you so much. I hope you had fun. I had. It was a lovely conversation with you. Thank you so much, ma'am. Thank you.